तो श्रमदान कर रहे हो। ठीक होगी। यहाँ एकत्र हुए हैं। शुभ अवसर है कि आज शायद आपके गांव में मंदिर की स्थापना दिवस भी है। आज जैसे आप सबको ज्ञात है कि आज है गंगा दशहरा। आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर राजस्थान सरकार की ओर से 5 तारीख से लेके 20 तारीख तक जल स्वावलंबन, जल संरक्षण मतलब पानी को बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हर विभाग के द्वारा रोजाना कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि हमें पानी बचाने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। पानी कहीं पैदा नहीं होता, पानी प्रकृति की देन है। जो हमारे पास है उसको हम बचाएं। इसी थीम के आधार पर ये कार्यक्रम है। इसका आज पहला दिन है। हर पंचायत में कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन ब्लॉक लेवल का कार्यक्रम आपकी पंचायत में हो रहा है। अभी यहाँ पर कुछ स्वागत समारोह उद्बोधन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद में हम कलश यात्रा के साथ गौशाला तालाब पे चलेंगे और फिर हम जल की गंगा के प्रतीक के रूप में, गंगा माँ के प्रतीक के रूप में हम जल की पूजा करेंगे। आज का ये कार्यक्रम रहेगा। और जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। पंच तत्व से बनके, पंच तत्वों को से मिलके ही ये पृथ्वी बनी है, ये जीवन बना है। पंच तत्व नहीं हो तो हम भी नहीं रहेंगे। पंच तत्व क्या होता है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जल, और इन सबको मिलके एक बार नाम जरूर लेता है इन पंच तत्वों का। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे लेते हैं पंच तत्वों का नाम। तो हम एक शब्द बोलते हैं रोजाना उठते ही या दिन में एक बार तो बोलते हैं। इन्हीं पंच तत्वों को मिलाकर बना है। भ का मतलब भूमि, ग का मतलब गगन, व का आ का मतलब अग्नि, व का मतलब वायु, न का मतलब नीर। इन पंच तत्वों को मिलकर ही भगवान शब्द बना है। तो ये शब्द इसलिए बनाया कि हम पंच तत्वों को न भूलें और इनका सम्मान करते हुए हमारा जीवन यापन करते रहे। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं पंचायत को बुलाता हूँ। महाकुंभ के कार्यक्रम में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जो कि पूरे प्रदेश में यही वरन पूरे देश के अंदर संचालित हो रहा है। 5 जून से प्रारंभ होकर 20 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आज
स्थानीय ग्राम पंचायत कड़ियानौर में ये कार्यक्रम विधिवत संपन्न शुरुआत होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि के पदभार ग्रहण कर रहे श्रीमान प्रधान जी हरिओम जी नागर साहब, साथ ही में अध्यक्षता का सम्मान कर रहे श्रीमान एसडीएम साहब राम सिंह जी गुजर, विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद जिला परिषद सदस्य श्रीमान निरंजन जी भोला, श्रीमान बीडीओ साहब राधेश्याम जी मीणा, श्रीमान फूल सिंह जी जिला परिषद सदस्य, शिक्षा विभाग से श्रीमान सीबीओ साहब पवन जी गालव साहब, पंचायत समिति सदस्य भूमि प्रभाकर जी गालव, अतिरिक्त विकास अधिकारी श्रीमान राजेंद्र जी अय्यन साहब, श्रीमान विजय जी मीणा, श्रीमान राजेंद्र जी आज के हमारे मंच में शोभा बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आज का ये भव्य कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में श्रीमान सरपंच साहब श्रीमान ग्राम पंचायत कड़ियानौर एक विशिष्ट विभूति जो कि इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है ग्राम पंचायत की ओर से, बहुत बहुत काबिल तारीफ, धन्यवाद के पात्र है। आपने अल्प समय में इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ तक की है। वंदे गंगा जल संरक्षण कार्यक्रम जन अभियान में सर्वप्रथम है अतिथि देवो भव के अंतर्गत स्थानीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए, श्रीमान प्रधान जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सत्यनारायण जी मानव सरपंच साहब, आप आए और श्रीमान प्रधान जी का माल्यार्पण तिलक लगा करके स्वागत करें। पूरे गांव का कर्तव्य बनता है कि हम जल संरक्षण करके एक अनूठी मिसाल पेश करें और इस बात के लिए श्रीमान सरपंच साहब मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कर रहे हैं, साफा बंधन करके उनका मान बढ़ा रहे हैं। अगले क्रम में मैं स्वागत के लिए श्रीमान सरपंच साहब एवं राजेंद्र जी को आमंत्रित कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय के स्वागत के लिए। अध्यक्ष महोदय श्रीमान एसडीएम साहब श्रीमान राम सिंह जी गुजर, इनके स्वागत के लिए मैं सरपंच साहब और साथ ही में राजेंद्र जी वार्ड पंच साहब ये अक्षत तिलक लगा करके महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भारतीय संस्कृति के अनुसार जैसा कि आप जानते हैं कि हम मां भारती को नमन कर अतिथियों का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। इसी संस्कृति का परिक्रम जोरदार तालियों के साथ आप एसडीएम साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमान जिला परिषद सदस्य निरंजन जी भोला साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान रोहित जी मालव वार्ड मेंबर वार्ड पंच साहब रोहित जी मालव, आप आए और हमारे जिला परिषद सदस्य निरंजन जी उनका अभिनंदन करेंगे अक्षत तिलक लगा करके, और साथ ही सहयोग प्रदान करते हुए श्रीमान सरपंच साहब जो कि इस कार्यक्रम की धुरी है हमारे अतिथियों का स्वागत किया। इसी स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए जिला परिषद सदस्य जो कि विशिष्ट अतिथि के पदभार को ग्रहण किए हुए हैं श्रीमान फूल सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान मांगीलाल जी वार्ड पंच साहब,
मांगीलाल जी वारपेट साहब आप आए और हमारे अतिथि हैं, इनका स्वागत हमारा फर्ज बनता है। और निश्चित रूप से आज हम धन्य हुए हैं कि ऐसी महान विभूतियों के हमें यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है स्वागत करने का, अभिनंदन करने का। शिक्षा विभाग के पंचायत समिति सदस्य श्रीमान भूमि प्रभाकर जी, गालों समिति सदस्य, उनके स्वागत करें, अभिनंदन करें। राम कल्याण जी वालों आप आए और श्रीमान राधेश्याम जी विकास अधिकारी महोदय का अभिनंदन करें, माला पहना करके, साफा बंधन करके। विकास अधिकारी महोदय का अभिनंदन करते हुए श्री राम कल्याण जी, विकास अधिकारी श्रीमान राजेंद्र नेमीचंद जी आप आए और हमारे अतिरिक्त विकास अधिकारी राजेंद्र जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, अक्षत तिलक लगा करके और माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान, सारे जन की सहभागिता इसमें आवश्यक है। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे स्वागत की बेला को ले जाते हुए श्रीमान शिक्षा विभाग से सीडीओ साहब, उनके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। गजानन जी भाई साहब आप आ जाएं और सीडीओ साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्रीमान ओम प्रकाश जी गालो साहब, कार्यक्रम में हमारे आज के जो इस कार्यक्रम है इसके अतिथियों को आगे ले जाते हुए मैं स्वागत के लिए हमारे अय्यर साहब जो विशिष्ट अतिथि के पद को शोभायमान कर रहे हैं और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। श्रीमान राजेंद्र जी थोड़ा सा बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। अय्यर साहब आज हमारे बीच में हैं। इसी क्रम में हमारे चंद्रमान जी श्रीवास्तव डॉक्टर साहब जो कि ब्लॉक के आयुर्वेद चिकित्सालय के भी प्रभारी है और उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। कजोड़ जी भी मेट साहब आप आ जाएं और हमारे डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। वंदे गंगा जल अभियान जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम महज स्वागत का एक कार्यक्रम नहीं है,
ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारी प्रकृति, हमारे देश की संपदा, जो प्राकृतिक संपदा है उससे जुड़ा हुआ है। तो आप सबका हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इस वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को आगे ले जाकर के इसको पूर्ण क्रियान्वित करें। अब इस कार्यक्रम के स्तंभ और धुरी के स्वागत के लिए मैं जिस पूरे कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं श्रीमान सरपंच साहब सत्यनारायण जी बाबू, उनके अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रधान जी को। वो अक्षत तिलक लगा करके हमारे सरपंच साहब का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, ताकि उनका मनोबल बढ़े। उनको माल्यार्पण के अक्षत तिलक लगा करके साथ ही में श्रीमान अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे महोदय को आत्मबल बढ़ाने के लिए अभिनंदन करें, वो भी श्रीमान सरपंच साहब का अभिनंदन करें। वंदे गंगा जल संरक्षण इस स्वागत समारोह के पश्चात अगला स्वागत की मेला को सरपंच साहब आगे बढ़ाते हुए, सभी का मान सम्मान करते हुए हमारे मीडिया प्रभारी श्री शंकर लाल जी नागर का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मीडिया की तुलसी हमारे जो पूजनीय है उसके प्लांट को भेंट करने के लिए श्रीमान सरपंच साहब का जो पौधा है वो भेंट कर रहे हैं, जो कि भारतीय संस्कृति में भी अमूल्य माना जाता है। एक देव तुल्य पौधे को हम यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान एसडीएम साहब को भी तुलसी का जो पौधा है उसे भेंट करके सम्मानित करेंगे और एक नई ऊर्जा का संवहन एक इस प्लांट से होता है, इस पौधे से होता है। तुलसी पौधा भेंट करके उनका मान बढ़ा रहे हैं। चूंकि ये कार्यक्रम प्रकृति से संबंधित है, इसीलिए इसी प्रकार का भेंट स्वरूप जो कार्यक्रम दिया जा रहा है बिल्कुल सराहनीय है। अगले क्रम में मैं श्रीमान बीडीओ साहब को, जिला परिषद सदस्य साहब को भी तुलसी पौधे भेंट करने के लिए आमंत्रित। जिला परिषद सदस्य श्रीमान तुलसी जी, श्रीमान निरंजन जी, पंचायत समिति सदस्य श्रीमान भूमि प्रभाकर जी, इन्हें तुलसी प्लांट भेंट कर आप निश्चित रूप से इस प्रकृति को सहेजने में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप इसी प्रकार इस पौधे का सम्मान करेंगे और ये उद्देश्य, ये सार्वजनिक सारांश यहाँ पर प्रसारित किया जा रहा है कि आप इस प्रकृति को सहेजें और प्रकृति को सहेज कर निश्चित रूप से आप इस देश में प्रकृति में अपना योगदान दे सकते हैं। जल संरक्षण के रूप में पेड़ पौधों को लगा करके सीजन के अंतर्गत 5-5 पौधे जरूर लगाना चाहिए, ताकि हम इस प्रकृति को जो हमें सब कुछ देती है उसको सहेज सके। उद्बोधन के रूप में अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। आज के वंदे गंगा अभियान के शुभारंभ के अवसर पर ब्लॉक लेवल कार्यक्रम
ग्राम कलियानौर में मुख्य तौर पर पधारे हमारे लाडले प्रकाश जी, ओम जी नागर, एडीएम साहब, जिला परिषद बोला जी, फूल सिंह जी, गालव जी एवं सम्मानित मंच, साथ में मेरे सम्मुख से विराजे हुए ग्रामवासियों, माताओं, बहनों, बच्चों, जैसा मैंने संक्षिप्त रूप में पहले आपको बताया कि ये कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है इसकी बहुत आवश्यकता है। अगर इस धरती पर पंचतत्व नहीं होंगे तो हमारा जीवन दुर्भर हो जाएगा। पंचतत्व में सबसे मुख्य तत्व है नीर, पानी। पानी का संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और इसीलिए हम नदियों को भी माँ का दर्जा देते हैं, जिसमें नदियों की महारानी है माँ गंगा, और आज गंगा दशहरा है। पानी की कीमत अगर आपको पता नहीं हो तो कभी महीना 2 महीना रेगिस्तान में लेके आना, वहां पे लोग कैसे पानी का उपयोग करते हैं। वहां पे लोग वहां के घरों में, जैसे पहले हम घर बनाते थे, बीच में चौक होता था, चारों तरफ कमरे होते थे, वैसे वहां है आज भी। तो वो लोग क्या करते हैं, छत का दलहन चौक में रखते हैं। पहली बरसात में पूरी छत को साफ कर ली जाती है, बाद में उस सारी छत का पानी चौक में आता है और चौक में एक कोने पर वो एक कुआं बना के रखते हैं। फिर वो बरसात का पानी जो आता है वो सारा पानी उस कुएं के अंदर डालते हैं, फिर 12 महीने उसी पानी को पीते हैं, क्योंकि वहां नदी नाले नहीं है, बरसात कम होती है, रेत ही रेत है। और सबसे शुद्ध पानी अगर इस धरती पे है तो बरसात का पानी है। उससे शुद्ध पानी कोई नहीं हो सकता। अब हमें विचार करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पानी है, लेकिन लोग क्या करेंगे, मोटर चालू कर दी, बिजली का बिल आ नहीं रहा क्योंकि आग में डाल रखे, मोटर चालू कर दी, पानी नाले में जाएगी। घर का तो पता हो नहीं हो, लेकिन रोड दो चलेगा, जैसे वो रोड पर सो कर आता। और पानी की कदर करो। जिस दिन 2003 में अकाल पड़ा था, आप लोगों को पता चला होगा पानी क्या होता है। 2003 में अकाल पड़ा था, तब पानी की स्थिति का पता चला होगा। हम कितना बर्बाद कर रहे हैं। छोटा सा उदाहरण, में ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, अतिथि है, मैं एक उदाहरण दूंगा आप लोगों को। इस धरती ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। इस धरती माता ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ दिया। और हमने क्या दिया, हमने इसमें गंदगी दी। शुद्ध भाषा में बोलूंगा तो यही है, अपन लोग करियो कहीं इस गांव की जनसंख्या, मान लो आपके गांव की जनसंख्या 500 है, 500 परिवार है। एक परिवार एक ड्रम पानी काम में लेता है। एक परिवार एक ड्रम पानी में 4 से लगभग कम से कम भी 300 लीटर काम लेता है। मान लो के काम आता है, 80% हमारा पानी बेकार जाता है, मतलब 200 लीटर अपना पानी बेकार जाता है। उस बेकार पानी को अपन क्या करते हैं, नाली में बहा देते हैं। अब 500 लीटर, 500 परिवार में 200 लीटर अगर जाएगा तो एक दिन में कितना हुआ, 10,000 लीटर, सॉरी 2 लाख लीटर। 2 लाख लीटर पानी रोज का हो गया। अगर 10 दिन का होगा तो कितना हुआ, 20 लाख लीटर। और एक महीने का 60 लाख लीटर, और 12 महीने का 7 करोड़ लीटर। इतना पानी आपने नाली में बहा दिया। अगर आप लोग हर घर में जो नाली का पानी है, अपना घर का पानी है, उसको एक गड्ढा करके 3 फीट का एक गड्ढा कर ले,
और उस पानी को हम उस गड्ढे में डाल दें तो वो पानी कहाँ जाएगा? जमीन में जाएगा। जब जमीन में जाएगा तो कभी हमारी ट्यूबवेल खत्म हो सकती है क्या? कभी हमारे हैंडपंप खत्म हो सकते हैं क्या? कभी हमारे कुएं खत्म हो सकते हैं क्या? तो आप इस धरती को कुछ भी दे सको तो ये पानी का दान ही कर दो। इस धरती माता को ये पानी वापस लौटा दो गड्ढा करके। और ये हमारी पुरानी परंपरा नहीं है। पहले अपने घर में परंडी होती थी, परंडी पे एक परसी को नग लगे रहते थे। वो परसी का नग में एक छोटी सी नाली खुली रहती थी और नाली को पानी जहाँ टपकता तो वह एक गड्ढो करके रखता था नहीं रखता था। और वो गड्ढा में पानी जाते तो अपना बड़ा बूढ़ा अनपढ़ था पर ज्ञानी कतरा था। आप पढ़े लिखे भी बेवकूफ है। आप ज्यादा पढ़े लिखे और ये पानी है ना, अगर शुद्ध भाषा में केवल जो बादलों पानी है, इनमें कहीं नहीं पानी है। इसलिए हम बीमार होते हैं। जो धरती का पानी होता है उसमें दुनिया भर के तत्व होते हैं, दुनिया भर के आयुर्वेदिक तत्व रहते हैं। तो इसलिए गांव में पहले कितने मजबूत लोग होते थे और आज हम भी शेरों की दौड़ में शेरों के मॉडर्न होते जा रहे हैं। हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए, पानी को बचाने का काम करना चाहिए। जितना पानी हम बचा सकते हैं उतना पानी बचाना चाहिए, चाहे हम घर में बचावे, चाहे बाड़े में बचावे, चाहे खेत में बचावे। पर हमें उससे दो फायदे होंगे, एक तो गंदगी नहीं होगी गाँव में और पानी भी बचेगा। दूसरा, हमारी संस्कृति नहीं है जन्मदिन मना रहे हैं। हम जन्मदिन मना रहे हैं और जन्मदिन मनाना वो किस तरीको है? केक लाऊंगा, केक पर मोमबत्ती जलाऊंगा, वो मोमबत्तियां बुझाऊंगा। तो जिंदगी को आगे बढ़ानी है ना बुझानी है? उसकी जगह जन्मदिन मनाओ, परिवार को, बच्चों को भगवान की पूजा करो। उस दिन मिठाई बांटो, प्रसाद बांटो और एक पौधा लगाओ उस दिन। तो हमें याद रहे कि हमने फलाने के जन्मदिन पे ये पौधा लगाया। जब वो बड़ा हो, बच्चा 20 साल का, उसको लगेंगे पेड़ हो गया, अरे हमारे जन्मदिन को लगाई दो, कितना फायदा होगा। ये अंग्रेजा की संस्कृति है, आपने संस्कृति नहीं है। आपने तो भगवान को नाम लेनी चाहिए, भगवान के हाथ की पूजा करनी चाहिए। आपना कुल देवता को बच्चानी ले जानी चाहिए। जो बच्चानी पता चला अपना कुल देवता विषय है, अपना बेबुद्धि विषय है। बच्चानी याद ही कोई मतलब कुल देवता विषय। आज स्थिति होगी गाँव में कि बहुत बढ़िया गाँव मंदिर में लाखों रुपया को, करोड़ों रुपया को मंदिर बना देगा और शाम की पंडित जी अकेले आरती उतारेगा, बटन दबा देगा, वो मशीन डब 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 कर बना देगा। कोई जानवर बजा पाड़ो ही नहीं। अरे भाई बुजुर्ग, आप लोग बुजुर्ग हो, अपने फोटो को ले जाओ, अपने फोटो को मंदिर पे ले जाओ, जानवर बजाओ। यहाँ पे तो बच्चे भी सीखेंगे। मशीना लगवाने की जरूरत है नहीं, मैंने गाँव में मैंने कोई ना गई तो फिर वो मशीना क्यों बजा रही? आपने इतना नहीं कोई नहीं। अब जब दुख में आ जाओ ना, राम जी बचा ले, जब राम जी आगा ना पास। जब जरूरत है, जब आज बुजुर्ग लोगों की जिम्मेदारी आपके पास काम नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत बड़ा काम है। आप अपनी संस्कृति को अपने फोटो के साथ आगे ले जाओ, अपने बच्चों को अपने फोटो को ले जाओ, मंदिर में ले जाओ, उनको अच्छी बातें सिखाओ। और इतने बढ़िया संख्या में आप लोग पधारे, इसके लिए आप सभी को पंचायत समिति और लोक प्रशासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी उद्बोधन के बाद यहाँ का 5 और जैसे अपन ब्याह में कर रहे हैं, चला ना, अच्छा चलेगा। बीच में कोई तो गंदोरी भी आ सके तो नारियल को इंतजाम नहीं है। मस्ती से चलने वाला मस्ती से कार्यक्रम करना है ना। लगनी चाहिए आज कार्यक्रम में। मुझे गाँव पहली बार पंचायत समिति का चार्ज लिया तो पहली बार मैं गाँव में आया था
एक माननीय अध्यक्ष साहब की रात की उम्र के लिए मुझे गांव बहुत पसंद आया और आपके सर्वग्राम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्टिव है, प्रोग्रेसिव है, इसलिए हमने ये कार्यक्रम वापिस इसी गाँव में रखा। शादी समारोह में, मांगलिक कार्यक्रमों में पौधा लगा करके या कोई भी जल स्रोत का विधिवत पूजन करके, सहज करके इस प्रकृति की संपदा को बचा सकते हैं। वरना आगे वो दिन दूर नहीं जब हमें जल के लिए बड़ी मशक्कत करनी होगी, क्योंकि जल एक ऐसी चीज है इसको बनाया नहीं जा सकता। श्रीमान एसडीएम साहब। आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रधान साहब, मंच पर उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य अधिकारीगण एवं प्रिय नागरिकगण, आप सभी को गंगा दशहरा एवं विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हर साल हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं, विशेषकर पिछली बार जैसे हरियाणा राजस्थान किया था, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमने पौधारोपण करते हुए और प्रकृति के संरक्षण की एक पहल शुरू की थी। हर साल हम ये कार्यक्रम करते हैं और हर साल ही हमें ये कहते हैं कि पेड़ तो हम बहुत लगाते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 20-30% ही लगते हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी मेरी है उनका संरक्षण की, उतनी आप सब नागरिकों की भी है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूंगा, पहले पूछना चाहूंगा, पिछले साल यहाँ उपस्थित कितने लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कम से कम एक पेड़ लगाया था? हाथ खड़े करना चाहिए जिसने लगाया था। जिसने भी पेड़ लगाया था हाथ खड़े करना। अभी वो लोग हाथ खड़े करना जिसने पेड़ लगाने के बाद वो पेड़ आज तक जीवित है। ठीक है, नीचे देखो, अपने वीडियो साहब ने काफी लंबी चौड़ी बातें बताई थी आपको, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। मेरा भी यही मन कर रहा था कि आमजन को दोबारा से जो जीवन जीते थे हम लोग प्रकृति प्रेमी होकर, उसको हम लोगों को पालन करना चाहिए। वो हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि इससे मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, उसी से वहां पे व्यवस्था प्रभावित होना शुरू हो जाती है। लोग रोड के ऊपर पानी बह रहा है, वहां पे एक नल लगा हुआ है लेकिन रोड के ऊपर पानी बह रहा है। अब कोई बाइक पर जा रहा है या पैदल जा रहा है, उसने देखा है कि वहाँ बॉल भी लगा हुआ है, वो बंद भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो देखने के बाद भी निकल गया। यहाँ से ही व्यवस्था प्रभावित होना शुरू हो जाती है। चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हो, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है, जिसको सिविक सेंस बोलते हैं। चाहे आप रोड पे चल रहे हो, चाहे आप किसी संस्था में जा रहे हो, किसी जगह पर काम कर रहे हो, चाहे नरेगा स्थल पे जा रहे हो या किसी आम रास्ते पर जा रहे हो, जब हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा दूसरे व्यक्ति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, तब या हमारे जंगल उजड़ते जा रहे हैं, जो भी रीजन रहे, अधिक से अधिक यूरिया डाले जा रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, इन सब चीजों से पर्यावरण प्रभावित होता है। अब आज का कार्यक्रम में काफी संक्षिप्त टाइम है और अपने वीडियो साथ टाइम है आज के दिन को बनाने के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स है, इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, लेकिन वैसे इसका तोड़ देखोगे तो हम लोग इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल ही जीते थे, अभी धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। दोबारा से पालन करना शुरू कर दो। और अभी 15 दिन का जो पखवाड़ा है उसमें सरकार ने जो कार्यक्रम निर्धारित किए हैं वो ग्राम पंचायत लेवल पर हमारी टीम के द्वारा किए जाएंगे। उसमें जब भी जन सहयोग से आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, चाहे वो पीपल पूजन हो, चाहे जल संरक्षण की जितनी संरचनाएं हैं उनका पुनरीक्षण हो या वहाँ पे श्रमदान हो, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैं पुनः सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सम्मानीय श्री एसडीएम साहब, अभी एसडीएम साहब के द्वारा आपको जो महत्वपूर्ण बातें बताई, उनका जो सार आपने अगर जीवन में अपनाया तो निश्चित रूप से हमारी प्रकृति को सुरक्षित होने से या प्रकृति को सुरक्षित करने से हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हम सबका दायित्व बनता है कि हम इस सरकार के कार्यक्रम में हमारी जिम्मेदारी निभाएं, एक नागरिक होने का कर्तव्य पूर्ण करें। ये नहीं कि प्रशासन ही सब कुछ करता रहेगा, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, क्योंकि जो कुछ है वो देश का है और देश हमारा है।
प्रेरित करें कि हम निश्चित रूप से इस प्रकृति को सहेज सके। श्रीमान प्रधान जी हरिओम जी नागर साहब पहले एक भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे एक साहब, जिला परिषद सदस्य छोटे भाई फूल सिंह जी मीणा साहब, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि निरंजन जी गोला साहब, पंचायत समिति सदस्य भूमि प्रभाकर जी गाला साहब, हमारे सरपंच साहब व सभी अन्य जनप्रतिनिधि व सभी डिपार्टमेंट से पधारे हुए सभी अधिकारीगण, मेरे सामने विराजमान समस्त मातृशक्ति व समस्त गांव के प्रबुद्ध नागरिकगण, जिस प्रकार से आप लोगों को जानकारी है कि आज हम यहाँ पे इकट्ठा होने का क्या कारण है। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक नई रूपरेखा दी जा रही है। वंदे गंगा के नाम से जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जिस प्रकार से हर साल नई योजना आती है और ये योजना है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये योजना है तो हम प्रत्यक्ष रूप से जानकारी है। वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान चल रहा है, ये योजना भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार के पास जो पैसा जाता है, हम लोग सब लोगों से देश के रूप में इकट्ठा होकर के वो पैसा हमारे सरकार के पास जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से हम आप सोचते होंगे कि हमारा कहाँ पैसा जाता है, आप खेतों में अनाज पैदा करते हो, अनाज पैदा करने के बाद मंडियों में लेके जाते हो, मंडी में लेके जाने के बाद तो उस पर टैक्स भी लगता है और मंडी का टैक्स भी लगता है। तो वो पैसा मान लो वहाँ पे जा रहा है, आप किराने की चीज खरीद रहे हो, 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लेके जा रहे हो, उसके अंदर भी 5% का जीएसटी है, तो वो पैसा भी वहाँ जा रहा है। तो मतलब हम किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट को पैसा देते हैं और कोई पैसा हमारे यहाँ पे जो नई योजना आती है उनके ऊपर खर्च होता है। तो आप लोग इस तरीके से नहीं सोचें, इस प्रकार से हम हमारे घरों पे काम करते हैं और घर के अंदर वो पैसा बचाने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हो, अच्छे से अच्छा प्रोग्राम हो हमारे। उसी प्रकार से आप लोगों को सरकार की जो योजना है उनको अपने खुद के पैसों की योजना समझ करके करना चाहिए। और इस प्रकार से सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके और क्यों प्रोग्राम करा रही है, एक फोटो खिंचाने के लिए या हम लोगों को यहाँ बिठाने के लिए या आप लोगों को वहाँ बिठाने के लिए सरकार कोई प्रोग्राम नहीं करती। सरकार प्रोग्राम करती है कि वो एक जमीनी स्तर पर कार्यक्रम जो हम करते हैं तो उसका आज हमने जिस प्रकार से आपने पुराने समय के अंदर देखा होगा, पुराने समय के अंदर पहले पानी कुओं के अंदर से निकाल लिया जाता था। आज ट्यूबवेल कर देते हो, आज 700 800 फीट, बाकी आपको पानी नहीं मिलता। उसका कारण ये है कि अब धीरे धीरे हमारे पानी का जो जल स्तर है वो डाउन होता जा रहा है और खत्म होता जा रहा है। तो आपको इसको बचाने के लिए सरकार ये अभियान चालू कर रही है। तो अगर हम धीरे धीरे समझेंगे कि अगर हमारे क्या फर्क पड़ रहा है, जिस प्रकार से वीडियो आपने बताया कि हम 200 लीटर पानी यूँ ही बहा देते हैं, सड़कों को धोने में बहा देते हैं। एक बार हम देखते हैं जाएंगे वहाँ पे मोटर परमानेंट चल रही है, मोटर चालू रहेगी। तो इन चीज़ों को हम ज़्यादा कोशिश करें कि इन चीज़ों को लिए रोक लगाएं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अगर आप लोगों की अगर इच्छा शक्ति होगी तो आप इस तरह के प्रोग्राम आप कुछ भी कर सकते हो, इस तरह का अभियान आप उठा नहीं सकते हो। आपको मैं कुछ दिन पहले की एक खबर बताऊंगा। मैं एक कर्नाटक के अंदर एक गूढ़ापुरम के नाम से एक गाँव है, तो वहाँ की आपको मैं बताऊंगा 1990 से लेकर 2000 के आसपास वहाँ पे एक अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद में वहाँ की कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पे पीने का पानी तक मिलना दुश्वार हो गया था। तो उस टाइम पे वहाँ के एक किसान ने एक बीड़ा उठाया पेड़ लगाने का। जब पेड़ लगाने का बीड़ा उठाया तो आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ के 12 गाँव के अंदर जो अकाल पड़ा हुआ था तो वहाँ पर उन्होंने बीड़ा उठा करके वहाँ के 45 लोग एकत्रित हुए और उन्होंने इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे क्षेत्र के अंदर तो जंगल ये जो पहाड़ियाँ है
पहले यहाँ पे आपने आपके पुराने समय के अंदर आपके पिताजी के दादाजी के समय के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे हरियाली रहती थी, ये इतने पेड़ पौधे थे और आज के समय में वहाँ पेड़ पौधे नहीं है। तो उसी प्रकार से जब उनके जो पुराने जंगल थे लोगों ने लकड़े काट करके उसको खत्म कर दिया, तो उसके बाद में उन्होंने एक बीड़ा उठाया और आज के समय के अंदर वहाँ पर लगभग हम हमारे एरिया के अंदर देखें 3000 एकड़ लगभग हम देखें सभा के हिसाब से 5000 हेक्टेयर जमीन, 5000 बीघा जमीन, 5000 बीघा जमीन पर उन्होंने 1 करोड़ पौधे लगाए और आज की तारीख में वो एकदम सारे के सारे बने पूरे हैं। तो अगर जो कर्नाटक के अंदर गांव के बारे में मैंने बताया, तो अगर आप लोग अगर अपनी इच्छा शक्ति से अगर चाहो तो, क्योंकि ये आपका जो गांव है इसलिए यहाँ पे आज का प्रोग्राम यहाँ पे पहला प्रोग्राम इसलिए किया जा रहा है कि आपका गांव एक शिक्षित गांव है, मैंने देखा, और उसके बाद हर घर के अंदर आपको यहाँ पे कर्मचारी है, आपके बड़े हर घर के अंदर पढ़े लिखे हो, तो आप भविष्य के बारे में अच्छा सोच सकते हो। आप अपने बच्चों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको जल को संरक्षण करने के लिए पहला तो जो पानी आ रहा है उसको बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी, दूसरा भविष्य में उसको कैसे बचाया जाए उसको बचाने के लिए आपको यहाँ पे पौधे लगाने पड़ेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण दिया है कर्नाटक में उस गाँव का, एक किसान ने पहल की थी, उस किसान के बाद में उससे 4500 लोग जुड़े, 4500 लोगों से लगभग 3000 एकड़ जमीन के अंदर उन्होंने पौधे लगाए और जो पहाड़ी क्षेत्र थे वो पूरे के पूरे हरे भरे हो गए। जिस प्रकार से मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे सब के छोटे भाई हैं आर्यन जी जो टीचर है, वो एक बार मुझे पहाड़ी को लेकर गए, उन्होंने पौधे लगाए, लेकिन आप लोग भी ऐसी मुहिम से जुड़े और कोशिश हो, अगर आप पढ़े लिखे भी हो तो अगर कोशिश होगी अगर तो आप पूरे जो आपके जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये जैसा पहले जो हमारे पिताजी के टाइम पे दादाजी के टाइम पे वो जो हरे भरे जो जंगल रहते थे, उसी प्रकार से आप भी कर सकते हो। तो अगर आप अपने जो पंचायत को एक मॉडल पंचायत बना सकते हो, तो उसके लिए एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, आप सब लोगों को आगे आने पड़ेगा। अगर मेरी इच्छा भी है, क्योंकि आप जिस प्रकार से आप सब पढ़े लिखे हो, तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, तो हम भी कोशिश ये करेंगे और भविष्य के अंदर आज के कार्यक्रम को हम सफल कराएंगे। इसी प्रकार से ये तो हम आएंगे, इसी प्रकार से फिर कैसे आएंगे, योजना लेकर आएंगे। अगर वो जमीन को उतारना है हमें, तो जमीन पे उतारने के लिए आप लोगों को हमें हमारा सहयोग करना पड़ेगा, और ये हमारा सहयोग नहीं है, ये आपको अपने बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए ये सहयोग करोगे, जी मैं यही कहना चाहूंगा। और ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजना है, तो सरकार की योजनाओं को सफल बनाने के लिए हमेशा आगे तत्पर रहे, क्योंकि सरकार की योजना है तो सरकार की कोई आप योजना है तो वो आपकी योजना है, क्योंकि वो पैसा सरकार का नहीं, सरकार कहीं से लेके नहीं आती, सरकार को पैसा हम टैक्स के रूप में देते हैं, और उसी पैसे को सरकार जमीनी लेवल पर नई नई योजनाओं के रूप में लेके आती है। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान संकल्प के दौरान हमारे पंचायत क्षेत्र में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पधारे छबड़ा उपखंड के अधिकारी श्रीमान एसडीएम साहब राम सिंह जी गुजर साहब, प्रधान साहब हरिओम जी नागर साहब, बीडीओ साहब राधेश्याम जी भील साहब, जिला परिषद सदस्य भोला जी, भाई साहब फूल सिंह जी मीना, गालव साहब, उपखंड स्तर से पधारे सभी अतिथि कर्मचारी, मेरी पंचायत क्षेत्र से पधारे मेरे अग्रज अनुज माता भाई, आप सभी का गंगा दशमी के इस शुभ पवित्र और पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मेरे विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्रीमान एसडीएम साहब, प्रधान साहब, सभी अतिथियों का ग्राम पंचायत कल्याण वर्ग की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 2 मिनट के यहाँ के बाद में हम ऐसा कार्यक्रम है कि पास में कोई कुआं है, वहां से हम कलश भरेंगे और कलश पंडित जी आए हुए हैं। कलश के बाद में फिर हम कलश यात्रा के साथ में गौशाला तालाब पे चलेंगे, फिर वहां पर हम जल की पूजा करेंगे, फिर कार्यक्रम का समापन होगा। उसके पहले सरकार की ओर से एक शपथ का कार्यक्रम आया है, तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए और एक अपना हाथ सीधा हाथ आगे कर ले, सब खड़े हो जाए।